हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रसिद्ध पढ़ा रहा हूं और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया थे। तो देखिएगा, कुल अभ्यर्थियों की संख्या मान लेते हैं क्या x। कुल अभ्यर्थी की संख्या मानते हैं x। हमको इसी की वैल्यू निकालना है तो x मान लेंगे। अब कह रहा है 5% अभ्यर्थी अयोग्य हैं। अयोग्य कितने हैं? अयोग्य 5% हैं। तो योग्य कितने हैं? 95% है। ये है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 95/100। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 19, मतलब ये इतना x परसेंट इंटू x इतना हो गया, मतलब x का 95%। तो ये हो जाएगा 19/20। यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा इंटू x। ये क्या है? योग्य। अब कह रहा है 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं तो, और 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों के हैं। तो 85% जब ये सामान्य वर्ग के हैं तो इसमें से 85 कुल 100 हैं। 100 में से 85% क्या है? सामान्य है। अन्य वर्ग कितने हो जाएंगे? 15%। कितने हो जाएंगे? अन्य वर्ग। और अन्य वर्ग की संख्या दिया है 4275। तो इसको आपका 15/100 ये हो जाएगा। इसके ही बराबर आपका ये जो वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है कितना? 4275 अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उसी के बराबर यह है। इसी को साल लेंगे, साल पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। 5 से काटे 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 3 करने 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। 3 पचे 15, इसको काटे 19 से काटेंगे तो आ जाएगा 75। तो आपका वैल्यू बचा कितना है? x/400। नीचे 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 बराबर 75। ये हो जाएगा। इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई x बराबर हो जाएगा 75 गुणे 400 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 30,000। तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 30,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 19/20 का 15% निकालना था, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखा है 4275, उसी के इसको बराबर कर देना। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? तो 30% अंक प्राप्त करना था, वो 5 अंक से फेल हो जाता है। तो उसको क्या करेंगे?
अंकों की संख्या क्या मान लेते हैं, यक्स। क्या है, अंकों की संख्या आपका यक्स मान लेते हैं। अब कह रहा है यक्स का 30% अंक प्राप्त करना था पास होने के लिए, और 5 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 30 यक्स बटे 100 और प्लस अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बराबर। पास होने वाली संख्या निकालेंगे, यक्स का 40% प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक पाता है। इसका मतलब 40 बटे 100 यक्स और -10। क्यों, क्योंकि 10 अंक अधिक पाता है तो 10 घटा देंगे, और ये 5 अंक कम पाता है तो 5 जोड़ देंगे, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यक्स के पद को एक तरफ कर लेंगे और जिसमें यक्स नहीं उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 40 यक्स बटे 100 माइनस 30 यक्स बटे 100, ये हो जाएगा। 5 को यहीं रहने दीजिएगा, 10 को इधर लाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 40 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यक्स। और हर बराबर है तो हर बराबर के लिए सीधे आपको नीचे 100 लिख देना है। एक जीरो एक ऊपर अंश और हर में दोनों कट जाएंगे, आपका यक्स बराबर हो जाएगा 115 गुणे 10, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। तो आपका अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए थे। तो 30% अंक पाना था, तो ये हो जाएगा 30 बटे 100 इंटू यक्स है, और 5 अंकों से फेल हुआ था तो 5 उसमें जोड़ा था। अब यहां से हो जाएगा 30 बटे 100 गुणे 150, एक जीरो कट जाएंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा, तो 15 तिया 45, 45 अंक पाना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इतना अंक प्राप्त किया था और प्लस 5 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 और जोड़ देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 अंक। पास होने के लिए 50 अंक लाना था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम अंकों की संख्या निकालना है। न्यूनतम अंकों की संख्या क्या माने थे, यक्स, तो वो वैल्यू आपका न्यूनतम अंक की संख्या हो जाएगी 50। क्या करना था, 30% अंक प्राप्त किया, उसमें 5 अंकों से फेल हुआ था तो 5 जोड़ देंगे। 40% अंक प्राप्त किया था और 10 अंक अधिक पाया था तो इसमें घटा देंगे, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी और इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका 150 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि न्यूनतम अंक कितने थे, तो न्यूनतम अंक आपका यही है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, दोनों में से किसी एक में रख देंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही आएगी। यहाँ से 30 एक्स बटे 100 यक्स की वैल्यू 150 निकल आई, प्लस 5, 45 प्लस 5 बराबर 50, तो अंकों की संख्या हो जाएगी 50, न्यूनतम अंकों की संख्या 50 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यस अभ्यर्थियों ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिएगा, प्रतिशत में निकालना है, तो मान लेते हैं उत्तीर्ण होने के लिए x% अंक चाहिए।
अब इसमें x प्रतिशत अंक प्रतिशत बाद में निकालेंगे, पहले x ही मान लेंगे। अब यहाँ x का 30% अंक मिला था, x का 30% और 108 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इसमें जोड़ देंगे तो आप पास हो जाएगा। फिर बराबर कह रहा है 52 अंक प्राप्त किया और 24 अंकों से 24 अंक अधिक पाया, तो इसमें घटा देंगे, तो 52x/100 और -24, तब ये और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। अब x के वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे, 108 + 24 और 52x/100 -30x/100, ये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 8 4 12 और 3 1 132 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 2 और 2 बटे 22/100 इंटू x। इसको काटेंगे, 5 दूनी किसे काटेंगे, 2 से, 2 पंचे 10, तो 50 हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 11 और 11 से इसको काटेंगे, 11 के नाम 11, 11 दूना 22। इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है 12 × 50, तो x बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 600। आपका जो टोटल पूर्णांक था 600 था, और पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, कितने, उसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल पूर्णांक आ गया है, ये क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, तो x% अंक चाहिए था। आपको परसेंटेज निकालिए, टोटल पूर्णांक आ गया है, इतना पूर्णांक था, इतना पूर्णांक था। अब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, 30 × 600/100 और प्लस 108, 2 0 2 0 ऊपर। यहां से क्या करेंगे, इसको फिर से मिटा देता हूं, ये हो जाएगा 30 × 600/100 और प्लस 108, इसी में रख देंगे। x की वैल्यू 600 निकाल लिए हैं, तो 600 का गुणा कर दिया, 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 30 + × 6 और प्लस 108, ये हो जाएगा 6 3 18, 180 + 108, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, ये 288 आ जाएगा। अब हमको परसेंटेज निकालना है, पर इसका परसेंटेज तो बटे 600 नीचे कर देंगे, पूर्णांक था, और गुणे 100 का गुणा कर देंगे, 2 0 2 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, और 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 24 6 चौक 24 और 6 8 48, ये 48% आ जाएगा। पास होने के लिए 48% की जरूरत होगी। पूछ रहा था उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत है, तो 48% आ जाएगा। तो पिछली की तरह क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें परसेंटेज निकालना था और सॉल्व वैसे ही करना है। 30% अंक प्राप्त किया था, उसे 108 अंक से फेल हो गया था, तो इसमें जोड़ देंगे। ये कह रहा है 52 अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त है, 24 अंक अधिक पाया था, तो इसमें घटा देंगे, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। x एक तरफ कर लेंगे और जिसमें x नहीं है उसको चर और अचर को एक तरफ कर लेंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये पूर्णांक आ जाएगा 600। अब 600 आ जाएगा, अब इसमें रख देंगे, इस वाले में रखेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी कि कितना परसेंटेज, ये इसको जोड़ने पर आपका 288, मतलब 600 में 288 अंक लाना था और 288 अंक का परसेंटेज निकालना है। तो पूर्णांक आपका 600 है और आपको 288 अंक प्राप्त किया था, उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे और उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक बताना है आपको। तो देखिए 40% अंक लाना था, तो पूर्णांक मान लेते हैं, पूर्णांक कितना था x। अब x का वो 40% लाना था, 40/100 इंटू x का
40% लाना था, उसने प्राप्त किया 178 अंक और 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इसमें 178 में 22 अगर जोड़ देंगे तो वो 40% के बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है। ध्यान में आएगा, देखिएगा 40% अंक प्राप्त करना था, उसने 178 अंक प्राप्त किया, 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इन दोनों को 2x/5 और इसको जोड़ेंगे 8 2 10 और 7 2 9 1 10 और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 100। x बराबर यहाँ 5 नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 500 आ जाएगा। तो पूर्णांक कितने थे? 500 का पूर्णांक था। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषय में से क्रमशः 81, 66 और 61 प्रतिशत अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो हमको पता नहीं है कुल पूर्णांक। तो देखिए 100% है तो इसका मतलब कुल पूर्णांक 400 हो जाएगा। क्या है? पूर्णांक, क्योंकि 4 विषय है और आपको इतना इतना मिला था तो कुल पूर्णांक 400 हो जाएंगे। क्योंकि 4 विषय है इसलिए 4 पूर्णांक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है %100। 100 में 81 अंक प्राप्त किया है, इसका मतलब ये 100 में 81 अंक प्राप्त किया, 100 में 66 अंक प्राप्त किया, 100 में 61 अंक प्राप्त किया। और यक्ष जो चौथा वैल्यू निकालना है उसको नहीं पता है, उसको यक्ष मान लेते हैं। अब हमको सभी पूर्णांक को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे कुल 70% अंक प्राप्त करता है तो 70/100 हो जाएगा बराबर 81 + 66 + 61 और प्लस यक्स बटे 100। ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लेना है। नीचे से नीचे कट जाएगा। 70 बराबर 6 7 1 8 6 6 12 6 18 18 2 20 प्लस यक्स, ये हो जाएगा। ये क्या? टोटल पूर्णांक 400 है। ये टोटल पूर्णांक 400 है, यहाँ मिसिंग हो गया। टोटल पूर्णांक 400 है, यहाँ इसको नीचे 100 ही रहेगा, परसेंटेज है 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट जाएगा और इधर 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 7 चौक 28 मतलब 280 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा आपका 280 माइनस 108 घटा देंगे तो x बराबर 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 72। इसका मतलब उसको 72% अंक चौथे का क्या है, कितना % अंक उसको लाना था, चौथे का परसेंटेज निकालना है तो 72% आपका आ जाएगा। ये आपको पूछ रहा था चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले थे, मतलब परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ये में ये सिर्फ दिए गए हैं तो ये भी परसेंटेज में ही रहेगा। तो ये 75 100 में 72 अंक लाना था उसको। तो इस तरह से निकल जाएगा आपका चौथा अंक कितना था परसेंटेज में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए? तो हमको 40 ना लेकर 60% लेंगे, क्योंकि फेल विद्यार्थी, पास विद्यार्थी 40 हैं तो फेल कितने हुए आपके? 60। तो हमको लड़कियों की संख्या में 60/100 हमको फेल होने वाले अभ्यर्थियों का परसेंटेज निकालना है, तो उसी को लेंगे प्लस 1100 और गुणे 50% फेल हुए तो 50% पास हुए थे तो 50/100 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे
तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9×6 = 54, 540 प्लस 11×25 = 55। इसको जोड़ लेंगे तो 0, 5, 4, 9 और 1, 10। इसका मतलब फेल हुए विद्यार्थी कितने हो गए, ये फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुई है, ये फेल विद्यार्थी हैं। फेल विद्यार्थी 1090 हैं। अब कह रहा है टोटल कितने हैं, टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 900 और प्लस 1100, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 2000 हैं। अब इसका परसेंटेज पूर्णांक कितने हैं, 2000 हैं, उसमें फेल हुए कितने, 1090। अब आपको उसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में निकल, आपका 3 जीरो इधर से कट जाएगा, आपका बचेगा 109/2, इसको भाग देंगे तो 54/5 आ जाएगा। ये परसेंटेज आपको फेल होने का परसेंटेज, इतना परसेंटेज फेल हुए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हुआ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 101 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।